हेलो दोस्तों, मैं आदित्य आप सभी को स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल दक्षिणा क्लासेस पे। जैसा कि इस वीडियो में हम थंबनेल के अनुसार लैटरल डिस्प्लेसमेंट को पढ़ेंगे और लेंस के बारे में देखेंगे। तो हेडिंग दे दीजिए लैटरल डिस्प्लेसमेंट। लैटरल डिस्प्लेसमेंट को पढ़ने के लिए जैसे हम रिफ्रैक्शन का नियम को पढ़े थे कि जब रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ जाती है तो वह नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी, और जब रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ जाएगी तब आफ्टर रिफ्रैक्शन रे ऑफ लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती है। तो एक हम रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब को लेते हैं। यह मेरा हो गया रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, और यह बना हुआ चूँकि ग्लास स्लैब है तो ग्लास से, और बाहर क्या है, बाहर का मीडियम मेरा एयर है। मान लीजिए कि यहाँ से नॉर्मल के रिस्पेक्ट में कुछ एंगल बनाकर एक रे ऑफ लाइट आ रही है। मान लीजिए यहाँ से यह इसका नॉर्मल आ गया, तो यदि यह ग्लास स्लैब नहीं होता तो यह रे ऑफ लाइट कुछ इस प्रकार से जाती ऐसे सामने। लेकिन चूंकि मीडियम चेंज हो जाने की वजह से, यह मीडियम 1 है और यह मीडियम 2 है, मीडियम चेंज हो जाने की वजह से यह चूंकि इधर रेयर मीडियम है इधर डेंसर मीडियम है, तो रे ऑफ लाइट किधर बेंड करेगी, बेंड कर जाएगी टुवार्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड कर गई। जब नॉर्मल की तरफ बेंड की तब यहाँ पर इस सरफेस का भी हम नॉर्मल बनाते हैं जो कुछ इस प्रकार से रहेगा। यह इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस आई हो गया, यह एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन नहीं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर है, और जितना एंगल ये रहेगा उतना ही एंगल यहाँ पे रहेगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। यह एंगल बनाते हुए आ रही है यहाँ पर। अब जब ग्लास से बाहर चूंकि एयर है तो जब रे ऑफ लाइट ग्लास से एयर में आएगी तो फिर से मीडियम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, और यहाँ पर रे ऑफ लाइट डेंसर से किधर जा रही है, रेयर मीडियम की तरफ। तो डेंसर से रेयर में जाने में क्या होगा, यह अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर चली जाएगी इस प्रकार से। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मीडियम को चेंज करने की वजह से इसका जो डिस्प्लेसमेंट है यह यहाँ से यहाँ आ गया, मतलब इतना रे ऑफ लाइट क्या हो गया, डिस्प्लेस हुआ। यह डिस्टेंस को मान लेते हैं x। यदि मीडियम नहीं होती तो यहाँ से सीधा ऐसे आती, लेकिन मीडियम चेंज हो गया, और मीडियम चेंज होने की वजह से यह यहाँ से आया है, फिर यहाँ से यहाँ, और फिर यहाँ से यहाँ, सीक्वेंस में अलग अलग। और देख रहे हैं कि यह इससे कितना दूर पर है, तो x डिस्टेंस पे है। तो इससे जो जितना दूरी पे रहेगा उसी को हम लोग कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि यह लैटरली हो रहा है तो इसीलिए इस डिस्टेंस का क्या नाम है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। अब यह लैटरल डिस्प्लेसमेंट कौन कौन से फैक्टर पे ये डिपेंड करेगा। तो सबसे पहला फैक्टर है मेरा, मान लीजिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पर एक बात और देखा गया, यहाँ पर एंगल बनता है ई, जिसको हम लोग कहेंगे एंगल ऑफ इमरजेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस। और यह देखा गया कि एंगल ऑफ इमरजेंस जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर है, मतलब कि जितना सरफेस से जितना एंगल बनाकर यह प्रोजेक्ट हो रही है उतना ही एंगल बना के यह जा रही है। तो यह दोनों रे आपस में क्या हो गए, पैरेलल हो गए, यानी कभी भी यह आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो मेरा अगला टॉपिक था कि कौन कौन सा फैक्टर है जिस पर यह लैटरल डिस्प्लेसमेंट x डिपेंड करता है। तो सबसे पहला मेरा फैक्टर है एंगल ऑफ इंसिडेंस। यदि एंगल ऑफ इंसिडेंस मेरा जितना ज़्यादा रहेगा, यानी नॉर्मल के रिस्पेक्ट में जितना ज़्यादा हम इसको इधर से प्रोजेक्ट कराएंगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ेगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही ज़्यादा मेरा लैटरल डिस्प्लेसमेंट होगा, पहला पॉइंट। दूसरा क्या हो गया, यदि
यह हो गया इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का जितना ज़्यादा होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा मीडियम का है वह बेंडिंग उतना ही ज़्यादा होगा। जब बेंडिंग ज़्यादा होगा, इसका कहने का क्या मतलब है, उसमें डिस्प्लेसमेंट उतना ही ज़्यादा होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा तो डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा। तीसरा मेरा फैक्टर है, यदि यह ग्लास स्लैब का थिकनेस जितना बड़ा है, मतलब यह हाइट इसका जितना ज़्यादा हम ले लेते हैं, तो उतना ज़्यादा रे ऑफ लाइट को रास्ता मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा। क्या होने से, तो एक्चुअल जो पाथ है उससे डिविएट होने का। तो जितना ज़्यादा थिकनेस रहेगा, टी जितना ज़्यादा है किसका, तो टी जो है ग्लास स्लैब का, ग्लास स्लैब का थिकनेस जितना ज़्यादा हम लेते जाएंगे उतना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होते जाएगा। तो यह 3 फैक्टर है जिस पे लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या करता है, डिपेंड करता है। यदि आप लोग को समझ गया है, समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, नहीं आया तो वीडियो को बैक करके फिर से देख सकते हैं। अब हम इसे क्या करते हैं, मिटाते हैं, और मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है लेंस, लेंस के बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट हेडिंग दे दीजिए लेंस। तो लेंस बेसिकली 10th क्लास के सिलेबस में 2 प्रकार के लेंस के बारे में पढ़ना है। एक है जिसे कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं, और दूसरा है ये जिसको कॉनकेव लेंस कहते हैं, कॉनकेव लेंस कहते हैं। बेसिकली कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। हम लोग पढ़े हैं कि कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर कहा जाता है था। क्योंकि रे ऑफ लाइट कॉनकेव मिरर पर आने के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन एक जगह पे कन्वर्ज होते हुए दिखाई देता था, एक जगह पे मिलते हुए दिखाई देता था। वही चीज़ ये भी यहाँ पे करता है। जैसे कॉन्वेक्स मिरर क्या करेगा, कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा कि इस पर जितने भी रे ऑफ लाइट आएंगे आफ्टर रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन नहीं, आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या करेगी, एक जगह पे कन्वर्ज करेगी। तो जिसके वजह से इसको हम लोग कहेंगे कन्वर्जिंग लेंस, और कॉनकेव लेंस को हम लोग कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस। मतलब इसमें जो रे ऑफ लाइट आएंगे आफ्टर रिफ्रैक्शन अलग अलग डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, डाइवर्ज हो जाएगा। जैसे हम इस पर्टिकुलर वीडियो में कन्वेक्स लेंस को कवर करते हैं और देखते हैं कहाँ कहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखकर किस किस प्रकार का इमेज बनता है। तो हेडिंग दे दीजिए कॉन्वेक्स लेंस, इसको मिटा देते हैं। यह एक मेरा कॉन्वेक्स लेंस है। इसको बाई कॉन्वेक्स भी कहा जाता है क्योंकि एक ये वाला साइड और एक ये वाला साइड, 2 अलग अलग साइड है और जो मिलकर एक साथ कंबाइंड होकर लेंस का निर्माण कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग इसको बाई कॉन्वेक्स लेंस भी कहते हैं। मान लीजिए कि इसका स्फेयर कुछ इस प्रकार से कंप्लीट हो रही है और इसका स्फेयर कुछ इस प्रकार से कंप्लीट हो रही है, ऐसे। तो इसका एक जगह पे सेंटर होगा यहाँ पर, जिसका नाम दे देते हैं O, और इसी को कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर। यह चूंकि इसका स्फेयर है तो इस स्फेयर का इस लाइन पे कहीं ना कहीं सेंटर होगा जिसको दे देते हैं C1, और यह स्फेयर कंप्लीट हो रहा है, इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा जिसको कह देते हैं C2। और यह C1 और C2 क्या है, तो C1 और C2 है सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से हाफ डिस्टेंस पे इसका होगा फोकस और इसका होगा फोकस। F1 और F2 क्या हो गया, फोकस। अब इसको हम ड्रॉ करते हैं।
जैसे जब हम मिरर को पढ़े थे तो 3 केस को रखे थे कि यदि रे ऑफ लाइट इन्फिनिटिव से आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से जाएगी, यदि फोकस से जाती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल इन्फिनिटी को जाएगी। और तीसरा पॉइंट था कि यदि रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा तो वही पाथ को फॉलो करते हुए लाइट वापस उसी माध्यम में चली जाएगी। तो इस तरह से 3 बेसिक सा बात इसमें भी मुझे पढ़ना है। जैसे मान लीजिए कि यह आपका एक कॉन्वेक्स लेंस है और इसका यह प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस वो होता है जो ऑप्टिकल सेंटर से बिना कोई डेविएशन से पास होता है। मान लीजिए कि यह एक कॉन्वेक्स लेंस है और इसका ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पर है, तो यह जो बिना डेविएशन से पास हो रहा है, यह जो बिना डेविएशन से पास हो रहा है, विदाउट एनी रिफ्रैक्शन पास होता है, उसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो यह इसका प्रिंसिपल एक्सिस है O। अब हम एक रे ऑफ लाइट, तो प्रिंसिपल एक्सिस है तो इसका यहाँ पे F1 हो गया, यहाँ पे C1 हो गया, इधर F2 हो गया और यहाँ पे हो गया C2, कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ से एक रे ऑफ लाइट जो इन्फिनिटिव से आया और आफ्टर रिफ्रैक्शन यह फोकस को चली जाएगी, पहला। दूसरा है यदि इसी में, अब हम इसको मिटा के बना देते हैं, पहला इन्फिनिटिव से आया फोकस से चल गया, अब हम इसको मिटा देते हैं। दूसरा ये है कि यदि कोई भी रे ऑफ लाइट क्या होगी कि पास होती है ये सी से, ऑप्टिकल सेंटर से, मान लीजिए ऑप्टिकल सेंटर से पास हुई, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, इससे पास हो गई, तो विदाउट एनी डेविएशन क्या हो जाएगा, यह सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन पे ट्रैवल करते हुए निकल जाएगी। तो हम 2 केस को ध्यान में रखेंगे। और तीसरा केस सेम है कि यदि हम फोकस से पार कराएं तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वह प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होते हुए निकल जाएगी। तो टोटल 3 केस है जिसको हम लोग कन्वेक्स ये लेंस के केस में पढ़ना है। तो अब हम इमेज फॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हैं कि कहाँ कहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे और किस किस प्रकार का इमेज मुझे मिलेगा। जिस तरह से यदि आपको याद है कि कॉनकेव मिरर में अलग अलग केस पर ऑब्जेक्ट को रख कर इमेज बनाया जाता है और प्रत्येक इमेज का कुछ डिफिनिट नेचर होता है और कुछ ये साइज होता है, प्रॉपर्टीज होता है। उसी प्रकार से इसमें कॉन्वेक्स लेंस में अलग अलग प्लेस पे ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा और इमेज को बनाया जाएगा। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं इन्फिनिटिव पे। मान लीजिए कि यह एक मेरा कॉन्वेक्स लेंस है इस प्रकार से। इसका ऑप्टिकल सेंटर यहाँ है, F1 यहाँ है, C1 यहाँ है, इसका ऑप्टिकल सेंटर F2 यहाँ है, C2 यहाँ है। जब रे ऑफ लाइट इन्फिनिटिव से आया तो आफ्टर रिफ्रैक्शन या फोकस को चल जाएगी और यहीं पे मान लीजिए एक रे ऑफ लाइट है जो इन्फिनिटिव से आया, आफ्टर रिफ्रैक्शन या फोकस को चली जाएगी। तो जहाँ पे रे एक्चुअली में मीट करेंगे और एक्चुअली में रे को इंटरसेक्ट करने की वजह से जो इमेज बनेगा वह कहलाएगा रियल इमेज। और रियल इमेज को हम स्क्रीन पे प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो हम कॉन्वेक्स लेंस के केस में देख रहे हैं कि रे एक्चुअली में यहाँ पर फोकस पर कट कर रहे हैं। तो जो कट कर रहा है तो इमेज कैसा बनेगा। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखें, तो ऑब्जेक्ट को हम रखें इन्फिनिटिव पे। तो इमेज कहाँ पे बन रहा है, तो इमेज मेरा बन रहा है फोकस पे, F पे, F1 F2 नाम दे देते हैं इसका, F2 पे बन रहा है। कैसा बन रहा है, तो पॉइंट साइज का, बहुत ही छोटा है, यह है पॉइंट साइज का। यह रियल है कि इन्वर्टेड, तो मतलब रियल इन्वर्टेड है, कहने का मतलब यह रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि रियल इमेज हमेशा क्या बनती है, उल्टा बनती है। पहला केस हो गया डिस्कस। दूसरा केस को हम लिखते हैं। जैसे यह मान लीजिए मेरा एक कॉन्वेक्स लेंस है, यह इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, जहाँ पे फिर से यह ऑप्टिकल सेंटर F1 C1 F2 C2
काम खत्म। हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रख रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट को रखा जा रहा है बियॉन्ड C1, C1 से पीछे। जब हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखेंगे तो एक रे ऑफ लाइट यहाँ से निकली, मस्त एकदम निकलते हुए आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस को होके पार हो जाएगी। दूसरा रे ऑफ लाइट कहाँ है, जब यहाँ से एक रे ऑफ लाइट निकलेगा जो ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा और जहाँ पे कट करेगा वहाँ पे बनेगा मेरा इमेज। और रे एक्चुअली में कट करने की वजह से इमेज बन रहा है, तब जो इमेज कहलाएगा रियल इमेज कहलाएगा। जैसे यह है इसका बी है और ये है ए, तो ये हो जाएगा इसका बी डैश, ये हो जाएगा ए डैश, काम हो गया ख़त्म। जैसे ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखे हैं तो इमेज कहाँ पे बन रही है, तो इमेज बन रहा है बिटवीन F2 एंड C2, बिटवीन F2 एंड C2। पहला बात, कैसा बन रहा है, तो रियल बन रहा है, और कैसा, इन्वर्टेड बन रहा है। हो गया। अब यह ऑब्जेक्ट से बड़ा बन रहा है कि छोटा बन रहा है, तो यह ऑब्जेक्ट से छोटा बन रहा है, मतलब डिमिनिश्ड नेचर का बन रहा है। 2 पॉइंट को हम लोग पढ़े। तीसरा पॉइंट हम इसको मिटा देते हैं। तीसरा पॉइंट है मेरा, जब हम ऑब्जेक्ट को C के पास रखेंगे, यह मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया F1 C1 F2 C2, ये हो गया इसका ऑप्टिकल सेंटर। हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रख रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं C के पास, यानी ऑब्जेक्ट एट C1। तो जब C1 के पास रखेंगे तो एक रे ऑफ लाइट यहाँ से आएगी और आने के बाद वही रास्ता जो हमेशा फॉलो करते हुए निकल जाएगी। दूसरा रे ऑफ लाइट है जो इसको ऑप्टिकल सेंटर से पास करते हुए हम पास करा देते हैं, तो जहाँ पे कट करेंगे वहाँ पे बनेगा मेरा इमेज। और यहाँ पे देखा गया कि यदि ऑब्जेक्ट को हम C1 के पास रखते हैं तो इमेज कहाँ पे बन रही है, तो इमेज बन रही है C1 के पास ही। क्या साइज रहेगा, तो सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। कैसा, तो रे एक्चुअली में मिल रहे हैं तो रियल, और रियल के साथ कैसा, तो उल्टा यानी इन्वर्टेड। ये हो गया मेरा नेक्स्ट केस। नेक्स्ट है, जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट को हम रख रहे हैं, बार बार बनाते रहिए मेरे साथ, आप लोग भी बनाने में मज़ा आएगा। ये हो गया F2 और ये आ जाएगा C2। यह जब बना रहे हैं तो दूसरा हो गया C1 और F1 के बीच में हम रख रहे हैं। ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रख रहे हैं, बिटवीन C1 एंड F1। एक रे ऑफ लाइट यहाँ से आया जो मस्त F2 से पास हो गया, दूसरा इसका फोकस यहाँ पे है। अब यह क्या होगा, इसको थोड़ा सा और मिला देते हैं, नहीं तो बुरा मान जाएगा। दूसरा ये है जो यहाँ से जाएगा और यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, जहाँ पे इंटरसेक्ट किया वहाँ पे बनेगा मेरा इमेज। यानी जब हम ऑब्जेक्ट को C1 और F1 के बीच में रख रहे हैं तो इमेज कहाँ पे बन रहा है, तो बियॉन्ड C2 के पीछे। कैसा बन रहा है, तो चूंकि रे एक्चुअली में मीट कर रहे हैं तो रियल के साथ कैसा बन रहा है, इन्वर्टेड। और कैसा बनेगा, और बनेगा चूंकि ऑब्जेक्ट यहाँ है 5 सेंटीमीटर का, इमेज मेरा 8 सेंटीमीटर का बन रहा है, तो ऑब्जेक्ट का क्या रहेगा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। इमेज कैसा रहेगा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ा बन रहा है। नेक्स्ट मेरा है, और यही सब आप लोग वो वाला फिल्म देखते हुए, राक्षस एकदम लगातार बड़ा होते जा रहा है, तो यहाँ यही सब खेला होके ऐसा होता था। हम नेक्स्ट मेरा केस है, ये है मेरा सेंटर, मतलब कॉन्वेक्स मिरर। अब तो बनाते बनाते थक गए हैं। ये हो गया F1, ये हो गया C1, और ये हो गया F2, और ये हो गया C2। हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे, ऑब्जेक्ट को रखेंगे
F1 पर। और यह इम्पॉर्टेंट केस भी है, थोड़ा सा कंसंट्रेट होके इस पॉइंट को कंसीडर करेंगे। यहाँ से एक रे ऑफ लाइट आया और आने के बाद सीधे F2 से पास हो गया। दूसरा रे ऑफ लाइट है जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होते हुए जाएगी। जब ऑप्टिकल सेंटर से पास होते हुए गई तो यह दोनों रे कहीं भी आपस में मिल नहीं रहा है। तो जब कहीं आपस में मिल नहीं रहा है तो यह ऐसा मैथमेटिकली माना गया है कि जो रे एक दूसरे के पैरेलल होते हैं वह इनफाइनाइट पे जाके कहीं पे मिल जाते हैं। यानी जब हम ऑब्जेक्ट को F पे रख देते हैं F1 पर तो इमेज कहाँ पे बन रहा है, तो इमेज बन रहा है इन्फिनिटिव पे। कैसे बन रहे हैं, तो यह रियल बन रहे हैं, रियल एंड इन्वर्टेड। और कैसे बन रहे हैं, तो लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। यह हो गया टोटल केस। नेक्स्ट मेरा है जब हम ऑब्जेक्ट को O और F1 के बीच में रखते हैं तो हम इसे मिटा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि यह माने क्या, ये तो है कॉन्वेक्स लेंस और यह क्या है ऑप्टिकल सेंटर, यह क्या है F1 और यह है C1। इधर हो गया F2 और ये हो गया मेरा C2। जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखते हैं, तो ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं O और F1 के बीच में, यहाँ पर ये है A, ये है B। तो एक रे ऑफ लाइट है जो यहाँ से रिफ्रैक्ट होकर फोकस से होते हुए गुजर जाएगी हमेशा के लिए। और दूसरा ये है कि जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होते हुए गुजर गई। लेकिन यह दोनों देख रहे हैं कि यह दोनों रे जो है आपस में कभी मिल नहीं रहे हैं, एक दूसरे से दूर होते चले जा रहे हैं। डाइवर्ट हो गया यह दोनों रे आपस में। जब डाइवर्ट हो गया तो हम क्या किए, इसको पीछे की ओर एक्सटेंड किए कुछ इस प्रकार से, और इसे भी पीछे की ओर एक्सटेंड किए कुछ इस प्रकार से। और यहाँ पे जाके क्या हो गया कि दोनों रे आपस में मिला, और जहाँ पे मिलेगा वहीं पे बनेगा इमेज। और यह देख रहे हैं कि पहली बार ऐसा काम हो रहा है कि रे को पीछे की ओर एक्सटेंड करने पर इमेज बन रहा है। और जहाँ पर रे पीछे एक्सटेंड करने के बाद इमेज बनेगा, चूँकि यह रियल में तो मिल नहीं रहे हैं, रियल में एक दूसरे से बहुत दूर जा रहे हैं, लेकिन सपना में मिल गया वहाँ पे जाके। तो जब सपना में मिल रहा है तो इमेज कैसा बनेगा, तो इमेज बनेगा वर्चुअल और क्या बनेगा, इरेक्ट। तो यहाँ पर जब हम ऑब्जेक्ट को O और F1 के बीच में रखेंगे तो इमेज कहाँ पे बनेगा, इमेज बनेगा बियॉन्ड C1, C1 से पीछे। कैसा बनेगा, तो वर्चुअल बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट मतलब अपराइट। और कैसा बनेगा, तो यह लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर टोटल 6 केस हैं जिसको हम लोग पढ़े हैं। अब हम देख रहे हैं, जब हम बारीकी से ऑब्जर्व करेंगे तो ऑब्जेक्ट को जितना करीब लाते गए हैं लेंस के पास, इमेज मेरा उतना ही धीरे धीरे जाके बड़ा होते जा रहा है। यह सेम चीज़ रिपीट कर रहा है जैसे कि कॉनकेव मिरर में रखकर इमेज को बनाया जाता था, और वही नेचर यहाँ भी शो किया जा रहा है। यानी कॉनकेव मिरर क्या देता था, सारा के सारा केस में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज एक केस को छोड़कर, और वही चीज़ कॉन्वेक्स लेंस देता है, सारा का सारा रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बस O और F1 को छोड़कर। इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कॉनकेव लेंस के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।